आज वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार 25 अप्रैल 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दृढ़यिन चरणन केरो भरोसो दृढ़यिन चरणन केरो। यह जो पद आप सुन रहे थे, इनके रचनाकार कौन है आपको पता है? सूरदास जी, जो पुष्टि मार्ग की अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं और हिंदी साहित्य में जिन्हें सूर्य की उपाधि प्राप्त है। पुष्टि मार्ग के आराध्य प्रभु श्री जी के अनन्य भक्त और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सेवक श्री सूरदास जी का आज जन्मोत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाई। कुछ विशिष्ट जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। सूरदास जी के जन्म दिवस एवं गोलोकवास के दिवस पर मतभेद हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग में यह मान्यता है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सूरदास जी से 10 दिन बड़े थे। यह तो हम जानते हैं कि वल्लभाचार्य जी का जन्म संवत वैशाख कृष्ण एकादशी को है, इसलिए सूरदास जी की जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 के समीचीन मानी जाती है। और सूरदास जी का लीलामय प्रवेश गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1584 ईस्वी में माना जाता है। आपका जन्म स्थल रुणकता अथवा रेणुका क्षेत्र, जो वर्तमान में जिला आगरा के तहत आता है, वहाँ का माना जाता है। आप सारस्वत ब्राह्मण थे। आगरा के समीप गऊ घाट पर आप निवास करते थे। वहीं उनकी भेंट श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से हुई। वे उनके शिष्य बन गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने की आज्ञा दी। श्री विठलेश चरण गोसाई जी ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग के जहाज की उपमा प्रदान की। अपने जीवन में सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की, यह माना जाता है, लेकिन वार्ता के अनुसार आपने 1 लाख पदों की रचना की और प्रभु ने आज्ञा की कि सूर अब आ जाओ, लीला का समय हो गया है। तब सूरदास जी ने कहा कि अभी मेरे 25,000 पद बाकी हैं। तो प्रभु ने आज्ञा की कि अपने ग्रंथों को देखो। जब उनको देखा तो वहाँ पर 25,000 पद सूर श्याम की छाप से प्रभु द्वारा संपूर्ण किए गए मिले। हालांकि अब यह पद सभी उपलब्ध नहीं हैं। सूरदास जी के दृष्टिहीन होने और न होने पर भी मतभेद हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग में जो उन्होंने पदों की रचना की है, वह बताते हैं कि वे दैहिक रूप से भले अंधे रहे हों, लेकिन प्रभु का सानिध्य उनको सदैव प्राप्त था और साक्षात्कार था, जिसका एक पद
साक्षी है पुष्टि मार्ग में, जिसमें उन्होंने गाया है कि देखे रे माई हरि नंगम नंगा। इसकी वार्ता फिर कभी विस्तार से करेंगे। आपने प्रारंभ में जो पद के मुखड़े सुने हैं वह बहुत ही प्रासंगिक हैं। पुष्टि सृष्टि में यह पूरे पद हमने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। ध्यान से सुनिए और वर्तमान संदर्भों में इन्हें देखिए, आपको आनंद आएगा और उनकी दृष्टि का अंदाज भी आएगा। प्रभु श्री जी के अनन्य भक्त और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के परम भक्त सेवक, हिंदी साहित्य के सूर्य और पुष्टि मार्ग के अष्ट सखा श्री सूरदास जी के जन्म उत्सव की आप सभी को पुनः एक बार खूब खूब बधाई। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अब उष्ण काल की सेवा हो रही है, जिसके तहत प्रभु को आज मल्लकाछ टिपारा का श्रृंगार धराया गया है। पहलवान कुश्ती लड़ने के समय इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इसी वीर रस के भाव के यह वस्त्र श्रृंगार हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन आपै। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु हमें धन्य कर रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने साज, श्रृंगार और आभरणों के रूप में अलौकिक भाव से कैसे धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज माखन चोरी लीला के सुंदर चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई धराई गई है, जिसमें कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ मल्लकाछ टिपारा का श्रृंगार धारण कर माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, ऐसा दृश्यमान है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख 3 रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, एक पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया गया है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज सभी वस्त्र अंगूरी रंग की मलमल के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को मल्लकाछ और 2 पटका धराए गए हैं। सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र चंदनी रंग के धराए गए हैं
प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्री कंठ का श्रृंगार छोटा, बाकी मध्य का उष्णकालीन श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें अंगूरी मलमल की टिपारा की टोपी धराई गई है। उसके ऊपर सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच पर मध्य में मोर शिखा और दोनों ओर दोहरा कतरा धराए गए हैं। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मयूराकृति कुंडल धराए हैं। आज के यह श्रृंगार दोहरा श्रृंगार हैं, हल्के भी हैं और भारी भी हैं। आज धराए प्रभु के वस्त्रों में दो शब्दों का प्रयोग है, मल्ल और काच्छ, अर्थात पहलवान के वस्त्र। और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के सुंदर कमल छड़ी धराई हुई है। साथ में सुआ वाले वेणु जी धराए गए हैं। तो कटी पर प्रभु को ऐसे ही वेत्र जी भी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक के पत्थर की सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत कौटि कंदर्प लावण्य प्रभु की छवि अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अद्भुत छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला में ललन पिया रस भरे आवत, राजभोग में अक्षय तृतीया गिरिधर बैठे, निर्तत मोहन रसिक सखन संगे, आरती में आवत मदन गोपाल त्रिभंगी, शयन में मेरेरी बगर में आवत श्याम, पौढ़वे के पद में पौढ़िए पिय कुंवर कन्हाई। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। यदि मनोरथी हो तो प्रभु को चंदन की गोलियां भी समर्पित की जाती हैं, जिनमें एक गोली श्री वक्ष स्थल पर, 2 गोलियां श्री हस्त पर और 2 गोलियां श्री चरणों में समर्पित की जाती है। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा, जो जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा झल कर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर पधराए गए हैं। श्री जी सेवा का जो अन्य सेवा क्रम नित्यवत होता है, उसके तहत भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है,
तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं, जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माझे अंधेरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो। साधन और नहीं आए कली में, साधन और नहीं आए कली में, जासु हो ये निवेरो। दृढ़हीन चरणन केरो। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन, दृढ़हीन चरणन, दृढ़हीन चरणन केरो। गुलाब
सारे छूटत फुहारे होत भारे आदि भारे सारे नानाविध चादर की धार बहबो करे आतर गुलाबनीर परदा लपटे उसीर त्रिविधा समीर की झकोर बह वो करे आयतन गज में रागीन रहत सारंग की कृष्ण राग में रागीन रहत सारंग कृष्ण निवास गुण गान कहबो करे ऐसे निज मंदिर में विराजे दो बालकृष्ण प्रभु ऐसे निज मंदिर में विराजे दो बालकृष्ण प्रभु आठों प्रहर तरस लहबो करे प्रजाधीश आठों प्रहर तरस लहबो करे आतर गुलाबनीर परदा लपटे उसीर त्रिविधा समीर की झकोर लहबो करे आतर गुलाबनीर परदा लपटे उसीर त्रिविधा समीर की झकोर लहबो करे गज में रागीन रहत सारंग। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।